बाढ़य पूत पिता के धर्मे, खेती उपजय अपने कर्मे। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा के चमत्कार के बारे में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाबा मैंने ये मन्नत मांगी, मेरी ये मन्नत तुरंत पूरी हो जानी चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। क्या आपके अंदर वो धैर्य है? क्या आपके अंदर वो कंसंट्रेशन का लेवल है कि आप 2 मिनट भी उस प्रभु को याद रखते हो? केवल हम आप लोभ मोह के कारण ये सब चीज़ें करते हैं, और जिस दिन आप लोभ मोह निकाल देंगे, अपने आप बाबा आपके पास चमत्कार करेंगे। कैसे? आपको करना क्या है, मैं बहुत ज़बरदस्त विधि बताने वाला हूँ। ये आप करके और देखिए तरक्की किस लेवल की होती है, चमत्कार कैसे होता है। आपको करना क्या है कि आप जो भी कमाते हो, आप कितने भी अपने आप को गरीब मानते हो, तो गरीब नहीं है आप मन से गरीब हैं। गरीब कैसे होते हैं लोग? गरीब भी अमीर होता है। दौलत से अमीरी नहीं, दिल से अमीरी दिखाइए। जैसे आपके पास अगर एक रोटी है, बाबा के आशीर्वाद से अगर एक रोटी मिली है, तो उस एक रोटी का 10वां अंश उस गरीब भाई के लिए आप निकाल के देखिए, और आपको क्या होगा, यहीं से चमत्कार स्टार्ट होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि मेरी माता जी इसी प्रकार से क्या करती हैं, वो दशांश निकालती हैं, और वही दशांश वो क्या करती हैं, गरीबों में मुक्त हस्त वितरण करती हैं। और वो इसी मुक्त हस्त वितरण का नतीजा है कि आज मेरे घर में हमेशा हमारा परिवार जो है, वो जो कमाता है उसका दशांश जरूर निकालता है। हम 2 रुपए भी कहीं से लाते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें से 1 पैसा भी अगर हमारा निकाल सके तो हम निकालें, क्योंकि ये चीज़ हम करते हैं, हमारा पूरा परिवार करता है, और उस चीज़ को हम क्या करते हैं कि गरीबों में लगाते हैं। और जब आप किसी गरीब की, मैं आपको बता दूं सबसे पहला चीज़ कि आप सभी लोग टीवी ज़रूर देखते हैं, तो टीवी जब चलाते हैं, ऑन करते हैं रिमोट से, तो क्या उस चीज़ के बीच में जा कर के और टीवी ऑन हो जाता है, वो आपको भी नहीं दिखता। इसी प्रकार से जब आप गरीबों को दान करते हैं, तो उनके अंदर से जिस प्रकार टीवी के रिमोट से आप रिमोट दबाते हो, टीवी जाके ऑन हो जाती है, उसी प्रकार से वो रेज निकलती है और आपको एक आशीर्वाद मिलता है। वही साईं है। साईं क्या कहते हैं, सबका मालिक एक है। बहुत ध्यान से समझिए कि सबका मालिक एक है, और सबका मालिक एक है तो कैसे? उसी एक मालिक के बनाए हुए हम सब बंदे हैं, अंश मात्र हैं, क्योंकि उस परम पिता के अंश से एक एक व्यक्ति बना है, और जब समग्र हो जाता है तो वो एक हो जाता है, वही परमपिता परमेश्वर है। और उसकी जब चमत्कार होती है तो आप फूल की तरह यूं खिल जाते हैं, और खिलने का वही मतलब होता है बाबा का चमत्कार। और चमत्कार इस लेवल का होता है कि आपका जीवन सदा सदा ऐसे खिलता रहता है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस प्रकार से मेरी माताजी दशांश निकालती हैं और काम करती हैं, आज उसी का चमत्कार है बाबा का मेरे परिवार पर, कि ये परिवार, ये पाठक परिवार, आप बाबा के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। और हम जो अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हमेशा सद्मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और बाबा से यही कामना करेंगे कि उन भक्तों के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को आज ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या क्या उपाय आपको करना है, कैसे आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो यही करना है। सबसे पहले तो आप करेंगे क्या कि अगर घर में भोजन बनता है, तो सबसे पहला निवाला आप गाय के लिए निकालिए। उसके बाद आप प्रभु को भोग लगाइए। जब थाली पर आप बैठने जाइए, वो भोग लगा करके फिर आप अन्न खुद ग्रहण करिए। लास्ट का जो निवाला बचता है, वो आपको कुत्तों के लिए निकाल देना है। जो थाली में थोड़ा बचता है, वो ले जाकर वहाँ आपको बाहर डालना है। इससे होता क्या है, आप ग्रहों का अगर देखेंगे तो पहले नंबर गो हमारी माता होती है, गौ। और जो माता होती है, वो समस्त चीज़ों का सर्वांगीण विकास उसी का दुग्ध पान करके ये मानव शरीर बना होता है, क्योंकि गौ को इसीलिए माता का उपाधि दिया गया है।
अब माँ के लिए आपने भोजन निकाला, अब उसके बाद प्रभु को आप आहार दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और प्रभु को जब आप भोग लगा देते हैं तो ये है कि जो सब का मालिक एक है, उस गऊ का, आपका, अब आगे देखिएगा, तो उस परम पिता परमेश्वर जो सब का मालिक एक है, एक उस परम पिता के लिए आप भोग लगाते हो। लास्ट में आप कुत्ते को भोग लगाते हो, तो समस्त जीव जंतुओं का जो मालिक है वो परम पिता परमेश्वर, उसका भी मालिक है। और यहाँ पर ग्रह से अगर तुलना करेंगे तो आप उस कुत्ते को भोग लगा रहे हो, इसका मतलब आप राहु केतु और इस तरह की चीज़ों को भी आप भोग लगाते हो। तो कहने का मतलब है इससे ग्रह भी सही होता है और बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है। और चमत्कार किस प्रकार से होगा, अब आपको मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ कि सबसे पहले तो जो आप चीज़ें निमित्त ये निकाल रहे हैं ये तो आपको करना है, क्योंकि ये एक तरह से आप भंडारा पेट भर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, मेरी माता जी साईं बाबा के निमित्त जो दशांश निकालती हैं, इस प्रकार से गरीबों को दान करती हैं। और इन्हीं की आशीर्वाद से, साईं बाबा की कृपा से, जब मेरी माँ इन गरीबों के लिए जो भी रखती हैं वो वितरित करते हुए जाती हैं और कोशिश करती हैं कि समस्त गरीबों को हम कुछ ना कुछ दे सकें। और जो भी बाबा ने हम लोगों को दिया है उसमें कुछ अंश जो इनका भी होता है वो भी उनको मिल सके। तो मेरी माता जी का ही ये कहना है कि जब हम किसी को, दूसरों को देंगे जो ईश्वर हमको दिया है, तो हमको ईश्वर और आगे बढ़ाता है और इतना देता है कि हम और गरीबों को दे सकें। क्योंकि जब आप साईं बाबा का व्रत करते हैं तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि आप गरीबों को दान दक्षिणा करते रहिए और हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं शिरडी में। और शिरडी से आप कहीं भी हैं तो हम हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप कष्ट में हैं। तो बाबा का ये जो दिया हुआ धन है वो इन्हीं गरीबों का है, क्योंकि जब आप उनको देते हैं जो वंचित हैं, और तो बाबा आपको और प्रदान करते हैं। और हम सभी लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम इसी प्रकार से दान दक्षिणा करें, गरीबों को, दीन दुखियों को इसी प्रकार से जो बाबा ने दिया है एकदम लुटाते हुए चलें। और आप सोचिए, साईं बाबा कहते हैं कि अगर कोई गरीबों को 1 रुपया देता है तो मैं उसको 10 लाख देता हूँ, 10 अरब देता हूँ, जिसकी कोई तुलना नहीं है। 10 अरब भी मैं कह रहा हूँ तो कम है। तो इस प्रकार से आप गरीबों को जब दान करते हैं, दशांश निकालते हैं अपनी कमाई का, तो आपकी बढ़ोतरी दिन दूनी रात चौगुनी होती है। और साईं बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि साईं बाबा ने लिखा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन, मेरी शरण तजलय नन। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, इस प्रकार से दान करने से आपकी झोली कभी खाली नहीं होती है। तो मित्रों, आपने देखा कि माताजी किस प्रकार से दान कर रही हैं, और वो दोनों हाथों से दान करती हैं। उनका मानना भी यही है कि अगर ईश्वर ने हमको दिया है तो हमको भी दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा से चलता है, साईं बाबा उसके यहाँ अपनी झोली खोल देते हैं और भरपूर देते हैं। आप मान के चलिए कि आप अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये किसी गरीब के लिए, किसी अनाथ के लिए, किसी के पेट के लिए आप जरूर निकालें, और बाबा आपकी समस्त मन्नतें पूरी करेंगे। ओम साई राम।